बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी रहमतुल आलमीन ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे दिलों को, हमारी औलादों को उनकी मोहब्बत से सरशार फरमाए। स्टूडेंट्स, हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की इस वीडियो को देखने से पहले और इस टेंस को समझने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की वीडियो देखें। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे जो आपको मिलेगा www.youtube.com/c/sabah मैम पे, वहाँ पर आपको वीडियो नंबर 7 ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मिल जाएगी। इसको आप देखें तो आपको इसके बहुत सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसके रूल्स देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसका एक्टिवाइज और पैसिवाइज, जिसका एक्टिवाइज ही होता है, इसका पैसिवाइज नहीं होता। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की जो सीरीज़ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इन तीनों टेंसेस के एक्टिवाइज ही होते हैं, ये पैसिवाइज फॉर्म में नहीं होती। इसके रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल ये है कि इसके एंड पे रहा था, रही थी और रहे थे आता है, या बाज़ोकात इसके एंड पे ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे भी आता है। इसमें हम सिंस फॉर और, लेकिन आप देखें कि रहा था, रही थी, रहे थे तो जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस में भी आता है। लेकिन इसमें और पास्ट कॉन्टीन्यूस में फ़र्क ये है कि इस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे सेंटेंस के एंड पे आता तो है उर्दू में, लेकिन साथ में सिंस फॉर के बाद टाइम दिया होता है। सिंस फॉर के बाद टाइम जो है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की एक परमानेंट निशानी है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम हैड, बीन और के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। अब सिंस और फॉर के बारे में जब मैं ये आपको टेंस कराती हूँ तो बच्चे अक्सर मुझे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मिस हमें बता दें कि सिंस कहाँ लगना है, फॉर कहाँ लगना है। बचपन से आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे सिंस जो है वो मुतय्यन या सिंस फॉर में ये बताते हैं कि जी एक मुतय्यन टाइम के साथ लगता है, गैर मुतय्यन टाइम के साथ लगता है, लेकिन इससे आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको आज नए तरीके से बताऊंगी कि कहाँ फॉर लगता है और कहाँ सिंस लगता है। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये हमेशा के लिए आपके जहन में रह जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर को, कि फॉर कहाँ लगता है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि सिंस कहाँ लगता है। फॉर लगता है, ये याद रखें मेरी बात, कि फॉर लगता है जहाँ टाइम यूनिट हो और उसके साथ गिनती का कोई लफ्ज़ लग जाए या मैनी का लफ्ज़ लग जाए। मैनी प्लस टाइम यूनिट या गिनती का वर्ड काउंटिंग प्लस टाइम यूनिट के साथ फॉर लगता है। ठीक है, मैनी या काउंटिंग। ठीक है, जैसे 1 सेकेंड उसके साथ 1 2 3 ये जो है इसके साथ जो है ये फॉर लगेगा। टाइम यूनिट क्या होता है, पहले तो आप समझ लें। टाइम का सबसे छोटा यूनिट है सेकंड। ठीक है, टाइम यूनिट्स जो हैं वो कौन से होते हैं? सेकंड से बनते हैं मिनट से बनते हैं आवर्स या घंटे, घंटों से बनते हैं दिन यानी डेज, और दिनों से बनते हैं हफ्ते, वीक्स, हफ्तों से बनते हैं महीने, मंथ्स, और महीनों से बनते हैं साल, ईयर्स, सालों से बनते हैं 10 साल, जिसको हम डेकेड्स कहते हैं। इस वर्ड को डिकेड्स नहीं पढ़ना, ये वर्ड डेकेड्स है। ठीक है, 10 साल इसका मतलब होता है 10 साल। फिर सेंचुरी यानी सदी बनती है। ये टाइम यूनिट्स हैं। जब अगर इन टाइम यूनिट्स के साथ, ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरी, इसके साथ अगर मैनी का लफ्ज़ लगा हो यानी कि मैनी सेंचुरीज, या गिनती का लफ्ज़ लगा हो यानी 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पर फॉर लगाएंगे। टाइम यूनिट के साथ जब गिनती का लफ्ज़ या मैनी का लफ्ज़ आएगा तो आप फॉर लगाएंगे, बाकी हर जगह पे आप सिंस लगाएंगे। टाइम यूनिट्स की कुछ और सेंचुरी तक तो ये तरतीब सीधी है, लेकिन कुछ और अल्फाज भी टाइम यूनिट्स में आ सकते हैं, जैसे फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन। ठीक है, या स्कोर का मतलब होता है 10 साल। तो ये भी आ सकते हैं कि 3 स्कोर्स या 2 फोर्टनाइट्स
तो जब इनके साथ भी मैनी या जो है वो गिनती का वर्ड, काउंटिंग का वर्ड लग जाएगा तो आप वहाँ पर फॉर लगाएंगे। यानी ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए, मैनी प्लस टाइम यूनिट, मैनी प्लस टाइम यूनिट, तो आप क्या लगाएंगे? फॉर। या गिनती का लफ्ज़ काउंटिंग प्लस टाइम यूनिट, तो आप लगाएंगे फॉर। बाकी हर जगह पे आप सिंस लगाएंगे। जैसे लेकिन काउंटिंग में ये नहीं है कि सिर्फ आप 1 2 3 से ही शुरू करेंगे। हाफ का लफ्ज़ आ जाए, आधा, ठीक है, डेढ़ का लफ्ज़ आ जाए, 3.5 का लफ्ज़ आ जाए, तो वो भी काउंटिंग में ही, या 3.25 का वर्ड आ जाए, पौने का, डेढ़ का, ढाई का, आधे का भी वर्ड जो आ जाए तो वो भी आप काउंटिंग में ही शुमार करेंगे। ठीक है, जैसे 1 सेकेंड, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? फॉर। या आ जाए मैनी सेकेंड्स, तो फिर भी आप लगाओगे फॉर। 2 मिनट्स, तो आप लगाओगे फॉर 2 मिनट्स। या मैनी मिनट्स, तो आप लगाओगे फॉर मैनी मिनट्स। 3 आवर्स, तो आप क्या लगाओगे? फॉर। इसी तरह आ जाए 4 डेज, तो आप क्या लगाओगे? फॉर। इसी तरह आ जाए 5 वीक्स, तो आप क्या लगाओगे? 5 वीक्स, 6 वीक्स, 7 वीक्स, 10 वीक्स, ये आ जाए। या हाफ वीक, ठीक है, हाफ वीक, 1.5 वीक, 3 वीक्स, क्वार्टर टू 3 वीक्स, इस तरह से आ जाए तो आप जो है वो 5 वीक्स, ठीक है, 6 मंथ्स, 7 ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह ये 7 ईयर्स, तब भी आप फॉर लगाओगे। इसी तरह 8 डेकेड्स, 8-10 साल यानी 80 साल, तब भी आप फॉर लगाओगे। ठीक है, 9 सेंचुरीज आ जाए, तब भी सेंचुरीज आ जाए तो आप वहाँ पर फॉर लगाओगे। इसी तरह ये देखिए हाफ फोर्टनाइट, आधा फोर्टनाइट के साथ हाफ आ जाए तब भी आप फॉर लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह 1.5, ठीक है, 1.5 का मतलब डेढ़ आ जाए, स्कोर्स टाइम यूनिट आ जाए तो भी आप लगाओगे। इसी तरह क्वार्टर टू 3 आ जाए, या हाफ 1.5 आ जाए, 4.5 आ जाए, 5.5 आ जाए, यानी वो भी आप फॉर लगाओगे। टाइम यूनिट्स जैसे 1.5 सेंचुरीज, तो भी आप फॉर लगाओगे। और इस तरह से जो है, यानी क्वार्टर टू 4 आवर्स, 3.25 घंटे, तो तब भी आप फॉर लगाओगे। टाइम यूनिट और साथ काउंटिंग का वर्ड, लेकिन काउंटिंग में आप ये भी जहन में रखें कि उस काउंटिंग में आधा का लफ्ज़ भी, और डेढ़ का लफ्ज़, ढाई का लफ्ज़, पौने का लफ्ज़, 2.25, 3.25 घंटे, 3.25 घंटे, 4.5 घंटे, यानी साढ़े का लफ्ज़, पौने का लफ्ज़ या आधा का लफ्ज़ भी आप उस काउंटिंग में शामिल कर लेंगे कि 4.5 घंटे से फॉर 4.5 आवर्स, तो आप यहाँ सारा फॉर लगाएंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई? यानी गिनती का लफ्ज़ हो और साथ टाइम का यूनिट हो तो आप क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। या टाइम यूनिट के साथ मैनी का लफ्ज़ आ जाए, यानी मैनी सेकेंड्स, मैनी आवर्स, मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, तो आप सबके साथ जो है वो क्या लगाएंगे? आप सबके साथ फॉर लगाएंगे। टाइम यूनिट जो है सेकंड से लेकर सेंचुरी तक हो सकता है। इन सब के साथ या तो काउंटिंग आएगी या मैनी का वर्ड आएगा, तो आपने फॉर लगाना है। बाकी हर टाइप के साथ आपने सिंस लगाना है। अभी मैं आपको इसको बता भी देती हूँ। पहले आपको मैं फॉर वाले सेंटेंसेस करा देती हूँ, और इसमें लगाना क्या है आपने? हैड, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। चलें हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। वो 2 घंटे से सो रहा है। ये 2 घंटे, ये देखें घंटे, आवर्स जो है ये टाइम यूनिट है। इसके साथ वर्ड आया गिनती का, 2 घंटे, 2 आवर्स उसने लिखा है, तो हम फॉर लगाएंगे, FOR, फॉर लगेगा। देखें, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग, हैज़ नहीं आएगा, सॉरी, वो प्रेजेंट में आता है। हैड बीन, हैड के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है, 2 घंटे का वर्ड आया है, टाइम यूनिट आ गया घंटे, और साथ काउंटिंग आ गई, तो आप फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया? ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये जो है इस तरह से ये फॉर भी आ गया, और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। जब इसका हेल्पिंग वर्ब जो है, ये भी आप जहन में रखें कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो है हैड।
जब मैं कहती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हेल्पिंग वर्ब जो है किसी सेंटेंस को नेगेटिव या उसके क्वेश्चन में चेंज करते हैं। जब मैं कहती हूँ उसका हेल्पिंग वर्ब हैड है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट हम हैड के बाद लगाएंगे और क्वेश्चन बनाना है तो हम हैड को शुरू में ले आएंगे। इसको देख लेते हैं, इसको हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, हैड के बाद नॉट लगेगा। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब क्वेश्चन बना लें इसका। क्वेश्चन में हैड जो है वो शुरू में आ जाएगा। हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। क्वेश्चन है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर वाई वाला कोई लफ्ज़ आ जाए, जैसे वो 2 घंटे से क्यों सो रहा है, क्यों सो रहा था, वो 2 घंटे से क्यों सो रहा था, क्यों का वर्ड आ जाए, वो 2 घंटे से क्यों सो रहा था, ये WH वाले वर्ड्स होते हैं, वाई, वेयर, व्हेन वगैरह। तो अगर ये आ जाए तो हम हैड से पहले वो लगा देंगे और हैड जो है वो बाहर ही रहेगा, लेकिन ये WH वाला वर्ड जो है ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता होता है। जैसे वो 2 घंटे से क्यों सो रहा था, वाई हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक हो गया। ठीक है, ये देखें कि टाइम यूनिट आया और 7 घंटे का लफ्ज़ आया, तो हमने इसमें टाइम यूनिट के साथ हमने काउंटिंग का वर्ड आया, 2 का वर्ड आया, तो हमने इसमें फॉर लगाया। इसी तरह वो कई सालों से कारों की मरम्मत कर रहा था। अभी दूसरा सेंटेंस देखिए, वो कई सालों से कारों की मरम्मत कर रहा था। ये रहा था आ गया है और साथ कई साल का वर्ड आ गया। साल मैंने आपको बताया है कि साल जो है वो टाइम यूनिट है। अब बेशक आप जब ये टेंस करने लगें तो अपने सामने ये बना लें टाइम यूनिट्स, इसी तरह से लिख लें ताकि आपको याद रहे। खुद से 2-3 दफ़ा लिखने की कोशिश करें। सेकंड, मिनट के सेकंड सबसे पहला टाइम यूनिट है, सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं, घंटों से दिन बनते हैं, दिनों से हफ्ते बनते हैं, हफ्तों से महीने बनते हैं, महीनों से साल बनते हैं, सालों से सदी बनती है। ठीक है ना, यानी कि सेकंड्स सबसे छोटा यूनिट होता है, सेकंड से मिनट्स बनते हैं, मिनट से आवर्स बनते हैं, आवर्स से डेज़ बनते हैं, डेज़ से क्या बनता है, वीक्स बनते हैं, वीक्स से मंथ्स बनते हैं, मंथ्स से ईयर्स बनते हैं, ईयर्स से फिर क्या बनता है, सेंचुरी बनती है, या डेकेड, एक 10 साल का एक वर्ड हम यूज़ करते हैं डेकेड, या एक 10 साल के लिए हम वर्ड स्कोर का वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो बनते हैं। और उससे फिर 10 सालों से फिर हम कहते हैं कि सेंचुरी बनती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये खुद से प्रैक्टिस करें और इनके साथ गिनती का कोई लफ्ज़ आ जाए, मैनी का लफ्ज़ आ जाए, गिनती में हाफ का या पौना का लफ्ज़ भी इसमें ऐड कर लें, जैसे कि या इनके साथ मैनी का लफ्ज़ आ जाए तो हमने जो है इन वर्ड्स के साथ मैनी का लफ्ज़ आ जाए तो हमने फॉर लगाना। ये देखें वो कई सालों से, ये कई साल आ गया, साल जो है ये टाइम यूनिट है। कौन सा टाइम यूनिट हमने इसको बनाया, पहला टाइम यूनिट सेकंड है, दूसरा मिनट है, थर्ड जो है वो आवर्स है, फोर्थ डेज है, फिफ्थ वीक्स है, 6 मंथ्स है, और जो 7वां टाइम यूनिट है वो ईयर्स है। सालों का 7वां टाइम यूनिट ईयर्स का उसने जो है वो इस्तेमाल किया है, वो कई सालों से, और साथ मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, ईयर्स के साथ मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें फॉर लगाएंगे। वो कई सालों से कारों की मरम्मत कर रहा है, ही कर रहा था, ही हैड बीन। ठीक है, इस टेंस में हम हैड बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। रिपेयरिंग, ठीक है, ही हैड बीन रिपेयरिंग, ये टेंस है टोटल, हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और ING। ही हैड बीन रिपेयरिंग, मरम्मत करना, रिपेयर मरम्मत करना, ING रिपेयरिंग। ही हैड बीन रिपेयरिंग, ही हैड बीन रिपेयरिंग द कार्स फॉर मैनी ईयर्स। ईयर्स का मतलब साल। ठीक है, अच्छा अब नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको बताया कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है, यानी इसमें हैड के बाद ही नॉट आएगा। ही हैड नॉट बीन रिपेयरिंग द कार्स फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अगर आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड ही शुरू में आएगा। हैड ही बीन रिपेयरिंग
द कार्स फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अगर WH वाला वर्ड आ जाए कि वो कई सालों से कारों की मरम्मत क्यों कर रहा था, ठीक है ना, WH वाला वाई वाला वर्ड आ जाए, वैन वाला, वेयर वाला, तो वो जो है वो हैड से भी पहले आ जाएगा। वाई हैड ई बीन रिपेयरिंग द कार्स फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, ये आप स्टूडेंट्स सबसे पहले आप साथ साथ अपने रजिस्टर को मेंटेन करते जाइए। नाम लिखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और उसके बाद इसके रूल्स लिखिए। नंबर 1 पे मैंने जो ट्रांसलेशन के बताया कि इसके एंड पे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। दूसरा एसेंस फॉर के बाद टाइम होता है। तीसरा हैड, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लिखते हैं। पहले आप ये लिखिए और दूसरे नंबर पे आप फॉर के ये सारे रूल्स जो मैंने लिखवाए आपको वो लिख लीजिए। और ये भी नंबर 4 रूल जो है इसका ये भी है, ये नंबर 4 रूल है। 1 2 3 4 रूल्स लिख लीजिए। उसके बाद फॉर के जो रूल्स हैं वो लिख लीजिए। फिर मैंने ये आपको जो एग्जांपल्स मैं जैसे लिखवा रही हूँ इनको वैसे ही आप अपने रजिस्टर पे लिखते जाइएगा, क्योंकि जितनी दफ़ा आप इसको पढ़ते जाएंगे उतनी दफ़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होती जाएगी। हाँ जी, अब मैंने आपसे कहा था कि टाइम यूनिट के साथ काउंटिंग का वर्ड हो या मैनी का वर्ड हो। ये देखिए, ये काउंटिंग का वर्ड था घंटे के साथ तो फॉर लग गया। इसी तरह मैंने कहा टाइम यूनिट के साथ मैनी का वर्ड हो कई, तो तब भी फॉर लग गया। ये देखें, फॉर मैनी ईयर्स या फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हाँ मैंने आपको एक और बात बताई कि इन टाइम यूनिट्स के साथ अगर हाफ का लफ्ज़ हो, आधे का लफ्ज़ हो, 1.5 घंटा हो या 2.5 मिनट हो या 2.75 सेकेंड्स हों, या ठीक है, पौने का लफ्ज़ हो या सवा का लफ्ज़ हो या 1.5 का लफ्ज़ हो या 2.5 का लफ्ज़ हो या आधे का लफ्ज़ हो, तो उसको भी आप काउंटिंग ही शुमार करेंगे। ठीक है ना, काउंटिंग ही शुमार करेंगे और वो भी उसमें भी आप फॉर ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में देखें, हम 1.5 घंटे से, अब घंटे से पहले कौन सा वर्ड लग गया है, 1.5 का वर्ड लग गया है। 1.5 जो होता है वो 1.5 होता है। ठीक है, तो हम 1.5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो टाइम यूनिट के साथ ये भी 1.5 का वर्ड जो है ये भी हम काउंटिंग ही होती है, इसलिए हाँ यहाँ पे भी हम फॉर लगाएंगे। हम 1.5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और ING वाला ये टेंस है। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1.5 आवर, 1.5 आवर्स। ठीक है, इसको बल्कि मैं एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करती हूँ। इस सेंटेंस को आप देखें, we had been playing cricket. We had been playing cricket for 1.5 hour. 1.5 इंग्लिश होती है 1.5 की, आवर्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 1.5 की जगह हम अगर इसको 1.5 की जगह अगर हम कह दें कि हम 1.5 घंटे की बजाय हम 2.5 घंटे से, ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे हो जाए कि हम 2.5 घंटे से, ठीक है, हम 1.5 घंटे की बजाय हम सेंटेंस हो जाए हम 2.5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो फिर भी इसकी इंग्लिश जो है ये देखिए 2.5 की होगी 2.5 आवर्स। ठीक है ना, तो तब भी हम इसके साथ फॉर ही लगाएंगे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2.5 आवर्स। ठीक हो गया। अगर हम 2.5 की बजाय यहाँ पर आधा घंटा लिख दें, ठीक है, हम आधे घंटे से, ठीक है, तो भी ये काउंटिंग का वर्ड ही काउंट होगा। ठीक है, हम आधे घंटे से, यहाँ पर अगर हम आधे का वर्ड लिखते हैं, हम आधे घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो फिर भी जो है ये हम काउंटिंग ही, टाइम यूनिट घंटे के साथ हम आधे का वर्ड को काउंटिंग
काउंटिंग ही होगा, इसकी भी फॉर के साथ ही आएगी। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर हाफ, आधे घंटे की इंग्लिश क्या होगी? हाफ एन आवर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम कहें कि हम 3.5 घंटों से, ये देखिए इसको अगर हम इस तरह कर दें, हम 3.5 घंटों से, ठीक है, हम 3.5 घंटों से, ठीक है, घंटे की बजाय करते हैं हम घंटों, ऐसे कर दें, हम 3.5 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, तो 3.5 का वर्ड जो है वो भी काउंटिंग में शामिल होगा और वो टाइम यूनिट के साथ लगा हुआ है, तो हम जो है उसकी क्या करेंगे, उसकी भी हम फॉर के साथ करेंगे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर हाफ एंड 3 आवर्स। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर इस तरह कर दें कि 3.5 घंटों की बजाय हम कर दें 4.25 घंटों से, ठीक है, हम जो है हम 4.25 घंटों से 4.25, ठीक है, 4.25 कर दें, हम 4.25 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4.25 की क्या इंग्लिश होगी? 4:45 आवर्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हम 5.25 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे या सवा 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, हम 2.25 घंटों से, ठीक है, सवा की क्या इंग्लिश होगी? हम 2.25 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या इंग्लिश होगी? इसकी इंग्लिश होगी वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर quarter past 2 hours। ठीक है, यानी 1.25 घंटे, अगर 1.25 का वर्ड हो तो उसकी इंग्लिश होती है 1/4, अगर 1/4 का वर्ड हो तो उसकी इंग्लिश होती है अगर 1.25 का वर्ड हो तो इंग्लिश होती है 1/4 past, अगर 1/4 का वर्ड हो तो इंग्लिश होती है 1/4, 3.5 का वर्ड हो तो हाफ एंड, ठीक है, 3.5 हो तो हाफ एंड 3, 1.5 हो तो हाफ एंड 1.5, 1.5 की क्या इंग्लिश होती है? 1.5, और 2.5 की क्या इंग्लिश क्या होती है? 2.5। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड्स भी आ जाएंगे। आधा घंटा फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे की क्या इंग्लिश होती है? हाफ एन आवर। ठीक है, तो इस तरह हाफ एन आवर ये वर्ड्स जो हैं ये भी अगर आ जाएं तो ये भी हम इनको काउंटिंग ही शुमार करेंगे। तो ये जहन में रखें कि काउंटिंग के साथ जब टाइम यूनिट आ जाए या मैनी के साथ जब टाइम यूनिट आ जाए तो हम फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब के लिए हम सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब मैं सिंस किस किस किस्म का हो सकता है उसकी भी सारी एग्जांपल्स आपको करवा देती हूँ। साथ साथ आप इस टेंस के रूल पे तवज्जो रखें कि हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिंस की मुख्तलिफ शक्लें दिखाती हूँ कि सिंस कहाँ पर लगता है। तो सिंस जहाँ पर टाइम यूनिट ना लगे, ठीक है, वहाँ पे सिंस लग जाता है। ठीक है ना, जैसे बजे वाले वर्ड्स में, जैसे बजे वाले सेंटेंसेस में, इतने बजे उतने बजे से, इतने बजे से ये काम हो रहा है, उतने बजे से वो काम हो रहा है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें सिंस लगता है। जैसे किसान 8 बजे से खेतों में हल चला रहे थे, द फार्मर्स had been plowing the fields, खेतों में हल चलाना, plowing the fields since 8 बजे से 8 o'clock। ठीक है, ये 8 बजे से o'clock वाले सेंटेंसेस जो हैं। इसी तरह ये भी हो सकता है सेंटेंस कि आप देखें कि इसकी बजाय हम ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि बच्चे 5:30 बजे से
पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर ये सेंटेंस हो, ये भी बजे वाला सेंटेंस है, ठीक है। अगर बड़े बजे वाला सेंटेंस हो तो वो जो है वो सिंस वाला होता है। द चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग या स्टडिंग सिंस 5:30, ठीक है ना। सिंस 5:30, ये ओ क्लॉक वाला नहीं है, ये दूसरा है, लेकिन टाइम इस तरह से भी लिखा जाता है। बजे वाला जो कोई भी सेंटेंस होता है, 5:30 हो या 8 o'clock वाला हो, ओ क्लॉक वाला या 5:24 या 5:25, इस तरह से जो सेंटेंस हो, टाइम जिसमें दिया गया हो बजे वाला, वो जो है सेंटेंस वो सिंस वाला सेंटेंस होता है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है जिसमें आपको सन दिया गया हो, सन 1947 से या 1880 से, ठीक है, या सन 2000 से, ठीक है ना। ये जो सन दिया गया होता है ना, इसमें भी आपने सिंस इस्तेमाल करना होता है। वो 1947 से इस घर में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1947, ठीक है। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1947। इसी तरह सुबह शाम वाला जो होता है सेंटेंस, सुबह से, शाम से, दोपहर से, उसमें भी आपने जो है वो सिंस लगाना होता है। जैसे मैं सुबह से सबक याद कर रहा था, आई हैड बीन लर्निंग, यहाँ थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हैं, आई हैड बीन लर्निंग द लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, दोपहर से, सपहर से, सुबह से, शाम से, इसके साथ भी आप सिंस लगाते हैं। वो लेकिन जो सेंटेंसेस, लेकिन वो सेंटेंसेस जो ता रहा था, ते रहे थे या ती रही पे ख़त्म होते हैं, उनमें खास सिंस फॉर लगे, खास सिंस फॉर ना लगे, वो आपने जो है उसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो कन्फर्म्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सेंटेंसेस होंगे। जैसे इसमें देखें सिंस लगेगा, तब भी हम जो है ता रहा था वाला ये जो सेंटेंस है, इसमें सिंस फॉर लगेगा, ठीक है। तो तब भी हम जो है हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल करें। ये वाला जो सेंटेंस है इसमें नहीं लगेगा सिंस फॉर, लेकिन फिर भी हम इसमें जो है वो हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ता रहा था, ती रही थी और ते रहे वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें कन्फर्म होता है हाँ उसमें सिंस फॉर आए या ना आए, उसमें हमने जो है वो ता रहा था और ती रही थी वाले या ते रहे थे वाले सेंटेंसेस जो हैं उसमें हमने हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के ही सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सेंटेंसेस होते हैं। वो बचपन से ही सच बोलता रहा था, ही हैड बीन स्पीकिंग ट्रूथ सिंस चाइल्डहुड, ठीक है ना। इसमें सिंस आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखें सिंस फॉर बिल्कुल नहीं आया, वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत करता रहता था, ठीक है। इसमें भी ता रहा था, ता रहता था, इसलिए हम इसमें भी हम जो है वो हैड बीन लगाएंगे। ही हैड बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत करता रहता था, शिकायत करता रहता था। ही हैड बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू, हालांकि इसमें सिंस फॉर नहीं आया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अब एंड पे जो है इसके सारे रूल्स लिखवा देती हूँ, सारा कुछ आप लिख लें, सिंस फॉर के रूल्स भी लिख लें और जो मैंने रूल्स लिखवाए हैं वो भी लिख लें, जितने सेंटेंसेस आपको मैंने करवाए हैं वो भी लिख लें। और पहले जो सेंटेंसेस, इनसे पहले जो मैंने फॉर वाले सेंटेंसेस करवाए थे उनकी मैंने साथ आपको चारों शक्लें भी करवाई थी, नेगेटिव वाले और दोनों क्वेश्चन, सादा क्वेश्चन और वाई वाले क्वेश्चन करवाए थे। तो इसी तरह आपने जो है ये रूल्स लिखने के बाद, ये सारा कुछ लिखने के बाद मैं आपको रूल्स लिखवाती हूँ, वो रूल्स लिखिए और उन रूल्स को देखते देखते जो आपकी ग्रामर बुक पे
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज की गई है, दी गई है, उसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये रूल्स मैं लिखवा देती हूँ आपको दोबारा से, पहले आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखवाए हैं और जो सिंस फॉर के रूल्स लिखवाए हैं वो लिख लीजिए। उसके बाद आप ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स लिख लीजिए और पास्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस के रूल्स लिखने के बाद उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कीजिए। ये जी आपका पहला रूल आ गया। पहला रूल ये है कि इसके एंड पे आता है ता, रहा था, ती, रही थी और ते, रहे थे। दूसरा रूल है कि इसके एंड पे आता है रहा था, रही थी और रहे थे। और रूल नंबर 3 ये है कि इसमें हम सिंस या फॉर के बाद टाइम लगाते हैं। ठीक है, प्लस ये दोनों जो है ये प्लस होंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो साथ सिंस फॉर के बाद टाइम आएगा, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा तो उसमें सिंस फॉर के बाद टाइम लाजमी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी। और चौथा रूल ये है कि इसमें हम हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। और पांचवा रूल जो है वो ये है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है, यानी हम हैड को ही हैड के बाद जब नॉट लगाना होता है तो हैड के बाद लगाते हैं और जब क्वेश्चन बनाना होता है तो तभी हम हैड को शुरू में लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ख़त्म होता है। ये सारा का सारा अपने रजिस्टर पे उतार लीजिए, खास तौर पर सिंस फॉर वाले रूल्स उतार लीजिए और उसके बाद ये उतार कर और अपने जो एक्सरसाइज दी गई है आपके ग्रामर बुक में, जो भी ग्रामर बुक आप यूज़ करते हैं आइडियल या जो भी, उसमें आप जो है वहाँ से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज उस रजिस्टर पर सॉल्व कर लीजिए। ये रजिस्टर जो है ये मैं आपका जो है इन छुट्टियों के बाद आप मुझे चेक करवाएंगे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप हमेशा मैं आपको याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।